हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, शानदार तरीके से पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। बच्चे, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कर लिए थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसके न्यूमेरिकल। आज स्टार्ट करेंगे लेंस। और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले तो लेंस को समझेंगे, टाइप्स ऑफ लेंसेज देखेंगे, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, साइन कन्वेंशन देखेंगे और लेंस इक्वेशन देखेंगे। ये आज का लेक्चर होने वाला है। बहुत कुछ है आज के लेक्चर में मजेदार सीखने के लिए, जिससे कि आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंस के न्यूमेरिकल के लिए तैयार हो जाएं। ठीक है, तो बढ़िया से अपने कॉपी पेन निकाल लो, नोट्स बनाना चालू करो। दो टाइप के लेंस होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस। होते तो और भी हैं, पर अभी इस साल हम ये दो टाइप के लेंस पढ़ने वाले हैं, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग नेचर का होता है, जैसा कि आप लोगों ने मेरे साथ रिफ्लेक्शन में पढ़ा होगा। कन्वर्जिंग नेचर मतलब जो लाइट को एक जगह पे इकट्ठा करते हैं, और कॉन्केव लेंस डाइवर्जिंग नेचर के होते हैं, जो लाइट को क्या कर देते हैं, फैला देते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग नेचर का होता है, कॉन्केव लेंस डाइवर्जिंग नेचर का होता है। कभी आप लोगों को आंख पे पट्टी बांध दी जाए, ऐसे आंख आपकी ब्लाइंड फोल्ड कर दी जाए और आपको सिर्फ जो लेंस है वो टच करने को दिया जाए। अब आप टच करके कैसे पहचानोगे कि वो कॉन्केव है कि कॉन्वेक्स है? तो टच करने में पता कैसे चलेगा? जो लेंस थिकर एट द मिडिल देन एट द एजेस, जो लेंस थिकर एट द मिडिल मतलब बीच में से जो मोटा होता है वो लेंस कॉन्वेक्स होता है, और जो लेंस एजेस पे से, किनारों पे से मोटा होता है, थिकर एट द एजेस, जो किनारों पे से मोटा है वो कॉन्केव लेंस, जो बीच में से मोटा है दैट इज कॉन्वेक्स लेंस। ये पहचानने का तरीका होता है जब आपको सिर्फ टच करना हो, सिर्फ आपको लेंस को टच करके देखना हो, तब आप कैसे पहचान सकते हो कि जो लेंस थिकर एट द मिडिल है एंड देन एट द एजेस, मतलब एजेस पे पतला है और बीच में मोटा है, यहां इस एरिया में, दैट लेंस इज नोन एज कॉन्वेक्स लेंस। और विच इज थिकर एट द एजेस, जो किनारों पे मोटा है पर बीच में पतला है, दैट लेंस इज नोन एज कॉन्केव लेंस। तो ये इंफॉर्मेशन आप लिख लीजिए, एग्जाम में पूछी जा सकती है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं नेचर ऑफ लेंस के साथ, फिर रे डायग्राम पे चलेंगे और फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे। नोट डाउन कर लो इतना जल्दी से, नोट्स प्रॉपर बनने चाहिए। नोट्स जितने ज़्यादा अच्छे होंगे क्लास उतनी ज़्यादा अच्छी लगेगी आप लोगों को, है ना। मैं तो हर लेक्चर में यही कहता हूँ, भाई साहब नोट्स बहुत शानदार तरीके से बनाओ। ठीक है भाई, ये लिख लिया। अब एक एक लेंस को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, एक एक लेंस को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन में ज़्यादा कुछ खास नहीं है। अपन ने मिरर में क्या पढ़ा था? अगर कोई लाइट रे आती फोकस से होकर जाएगी, कोई लाइट रे फोकस से होकर जाएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी, और कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन अपने पाथ को रिट्रेस कर लेती, मतलब वो जैसी आती वैसी की वैसी वापस निकल जाती। सेम टू सेम चीज़ें लेंस में पढ़ना है, बस लेंस में थोड़े बहुत टर्मिनोलॉजी अलग हो जाएगी, तो वो देख लेते हैं वो क्या क्या होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस की। सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस की। ये वाली लाइट रे, ये लाइट रे कह रहा हूँ सॉरी, ये तो एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। दिस इज द सेंटर ऑफ द लेंस ओ। ओ का मतलब होता है ऑप्टिकल सेंटर, लेंस में से ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। सारी की सारी डिस्टेंसेस यहीं से मेजर की जाती हैं। जैसे मिरर में क्या होता था? पोल होता था, ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड फ्रॉम पोल। यहां पे ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, और हम ये कंसीडर करके चल रहे हैं, वी आर कंसिडरिंग ऑल लेंसेज आर थिन। यहां पे हम पतले लेंसेज की बात कर रहे हैं। सारे लेंसेज कैसे हैं? पतले हैं, थिन हैं। ठीक है ना, ये हम कंसीडर करके चल रहे हैं बिल्कुल। ठीक है ना, ऑल द लेंसेज आर थिन। अब आप ये मान के चलिए, अगर ये कन्वर्जिंग लेंस है, अगर ये क्या, ये कॉन्वेक्स लेंस है, वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्वेक्स लेंस, वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस है तो जो लाइट रे पैरेलल आएगी, कोई भी लाइट रे पैरेलल आएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये उसको कन्वर्ज कर देगा, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस का नेचर होता है कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग मतलब लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ बेंड कर देना। एक लाइट रे पैरेलल आई, उसने आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन कह रहा हूं, आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस वो प्रिंसिपल एक्सिस को कट कर रही है। प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करती है उसे हम सेकंड फोकस कहते हैं, सेकंड प्रिंसिपल फोकस, सेकंड प्रिंसिपल फोकस। यहां पे दो फोकस होते हैं। दो फोकस इसलिए होते हैं, दोनों बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे मान के चलो, क्योंकि ये थिन लेंस है। थिन लेंस है तो दोनों फोकस सेम डिस्टेंस पे होंगे, एक फोकस इस साइड होगा और एक फोकस इस साइड होगा, क्योंकि यहाँ पे दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं। चेक कर लो, एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये दिख रही है और एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये दिख रही है। बस हम ये कंसीडर करके चल रहे हैं वो थिन लेंस है, तो दोनों जो फोकस हैं वो दोनों सेम डिस्टेंस पे होते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस में सेकंड प्रिंसिपल फोकस राइट हैंड साइड पे होता है। कॉन्वेक्स लेंस में सेकंड प्रिंसिपल फोकस राइट हैंड साइड पे होता है। ठीक है ना, और फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस जो होता है
वो लेफ्ट हैंड साइड पे होता है। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस लेफ्ट हैंड साइड पे होता है। फोकस की स्पेलिंग तो, प्रिंसिपल की स्पेलिंग तो सही है ना? हाँ भैया सही है, नहीं तो लोग कहेंगे तुमको प्रिंसिपल की स्पेलिंग ही नहीं आती। दिस इज फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, दिस इज सेकंड प्रिंसिपल फोकस। कॉन्वेक्स लेंस में सेकंड प्रिंसिपल फोकस राइट हैंड साइड होता है। कॉन्वेक्स लेंस में सेकंड प्रिंसिपल फोकस राइट हैंड साइड होता है एंड फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस लेफ्ट हैंड साइड होता है। ठीक है ना? मैं ऐसा खड़ा हुआ हूं, आप लोग भी अभी ऐसे ही देख रहे हो, आप भी वीडियो ऐसे ही देख रहे हो। तो ये लेंस है, ये लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड। तो कॉन्वेक्स लेंस के राइट हैंड पे सेकंड प्रिंसिपल फोकस होता है, लेफ्ट हैंड पे फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस होता है, और ये कन्वर्जिंग नेचर का होता है। तो ये लाइट रे आई और आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस प्रिंसिपल एक्सिस को कहां कट करके चली गई? प्रिंसिपल फोकस पे, सेकंड प्रिंसिपल फोकस पे। ठीक है ना? ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए होता है, ये कॉन्वेक्स लेंस। यही बात अगर मैं बात करूं कॉनकेव की, यही बात अगर मैं कॉनकेव की करूं, यही बात मैं कॉनकेव के लिए कर रहा हूं। ठीक है ना? देखना ध्यान से, कॉनकेव लेंस, सारी चीजें नोट डाउन करते जाइए। कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग नेचर का होता है, कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग नेचर का होता है, लाइट रे को फैलाएगा। ये रहा आपका कॉनकेव लेंस, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये मान लीजिए ऑप्टिकल सेंटर। थिन लेंस है वो, तो अपन बना ऐसे रहे हैं कि जिससे रे डायग्राम प्रॉपर बने, नहीं तो ये सब बहुत पतले लेंस होते हैं बहुत। ये रही उसकी दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, ऐसी ऐसी। अरे गलत इशारे नहीं कर रहा हूँ भाई, रिफ्रैक्टिंग सरफेस बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है ना? अब ये तो डाइवर्जिंग नेचर का होता है। तो ये लाइट रे मान लो पैरेलल आई, तो ये तो इसको इस तरफ डाइवर्ज कर देगा। देखो अब ये इस तरफ डाइवर्ज कर दिया इसने, तो ये तो कहीं प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगी नहीं। तो आप इसको कहां की तरफ एक्सटेंड करोगे? रे डायग्राम तो बहुत बना चुके हो रिफ्लेक्शन में, आप इसको कहां की तरफ एक्सटेंड करोगे? पीछे की तरफ। आपने इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करा तो दिस पॉइंट इज नोन एज सेकंड प्रिंसिपल फोकस। यस, सेकंड प्रिंसिपल फोकस। कोई पूछे कॉनकेव का सेकंड प्रिंसिपल फोकस कहां होता है? लेफ्ट हैंड पे होता है। और फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कहां होता है? राइट साइड पे, कॉनकेव के लिए। ये इसलिए बातें कर रहे हैं भैया, कई बार क्या है ना, क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन है ना F1 और F2 के नाम से आता है, F1 एंड F2। क्वेश्चन में री डायग्राम बनाने आगे पता चले वो F1 और F2 में आपको घुमा रहा है, तो अब अपन F1 F2 से नहीं घूमेंगे। F1 F2 अपन को समझ में आ गया। F1 मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, F2 मतलब सेकंड प्रिंसिपल फोकस। और लेंस के लिए अपन को पता भी लग गया कि यदि कॉनकेव लेंस है तो सेकंड प्रिंसिपल फोकस कहां होगा? लेफ्ट में। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कहां होगा? राइट में। और यदि कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है तो सेकंड प्रिंसिपल फोकस कहां होगा? राइट पे। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कहां होगा? लेफ्ट पे। और ये दोनों ही फोकस की डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से सेम होती है। ये दोनों, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस चाहे सेकंड प्रिंसिपल फोकस, इनकी ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस जो होती है वो दोनों सेम होती है, और उसे ही हम फोकल लेंथ ऑफ द लेंस कहते हैं। उसे ही हम फोकल लेंथ ऑफ द लेंस कहते हैं। उसे ही हम फोकल लेंथ ऑफ द लेंस कहते हैं। ठीक है ना? नोट डाउन कर लीजिए, ये चीजें नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन पे चलते हैं। इसके बाद रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन पे चलते हैं। एक एक टॉपिक बढ़िया कर लेना है जिससे न्यूमेरिकल में दिक्कत नहीं है। न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय क्या है ना भैया, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होने चाहिए। न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय अगर आपके पास आपका स्ट्रांग कॉन्सेप्ट है तो कोई न्यूमेरिकल आपको डरा नहीं सकता। और ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल अपन को डराएंगे क्या बेटा? अपन कॉन्सेप्ट बिल्ड करते चलो, शानदार नोट्स बनाते चलो। ठीक है बच्चा? चलिए तो हेडिंग लगा लो अब, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन एक एक लेंस के लिए देखेंगे। रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन सबसे पहले देखेंगे कॉनकेव लेंस के लिए। सबसे पहले देखने वाले हैं कॉनकेव लेंस के लिए। सॉरी, मैंने कॉनकेव लिख दिया। हाँ देख सकते हैं, पर अपन पहले कॉन्वेक्स लेंस के लिए देखते हैं। कॉन्वेक्स लेंस, हमारी आंखों में जो लेंस होता है वो कॉन्वेक्स होता है। नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे तुम इसके बारे में। हमारी आंखों में जो लेंस होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉन्वेक्स लेंस। केस 1 चाहे तो लिख भी सकते हैं। इफ अ लाइट रे कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, if a light ray comes parallel to principal axis, if a light ray comes parallel to principal axis after refraction from the lens, it goes from focus, or we can say that second focus.
If a light ray comes parallel to principal axis, if a light ray comes parallel to principal axis, after refraction it goes from focus. After refraction it goes from focus. आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कहाँ से जाता है, वो लाइट रे कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी, या ये कहो सेकंड प्रिंसिपल फोकस, सेकंड प्रिंसिपल फोकस, या ये कहो F2, या ये कहो F2। तो F1 कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा। दिस इज F2, दिस इज F1। तो व्हेन अ लाइट रे कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस and striking on a convex lens, then after refraction it goes from F2 यानी कि सेकंड प्रिंसिपल फोकस। या नॉर्मल लैंग्वेज में कहो कि जब कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, जब कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद वो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करती है, वो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस को वो रिफ्रैक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करती है, दैट इज नोन एज फोकस, और वी कैन से दैट सेकंड प्रिंसिपल फोकस। ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे, ये टकराई, ये रिफ्रैक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रही है, दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस। ठीक है ना। तो पहला रूल क्लियर हो गया कि कॉन्वेक्स लेंस के अंदर जब कोई लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से जाती है, फोकस से होकर जाती है। पहला आपने भी लिख लिया होगा। चलिए दूसरे रूल की तरफ चलते हैं, धीरे धीरे करके देखो, पतले बनाते जा रहा हूं मैं लेंस, है ना। हाँ, अब अगर कोई कहे कि अगर कोई लाइट रे फोकस से होकर जाती है, ये देखो, कोई लाइट रे फोकस से होकर जाती है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई लाइट रे फोकस से होकर जाती है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, एंड यू कैन सी दैट इट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जैसा कि आप देख सकते हैं, रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो हम कह सकते हैं कि जब कोई लाइट रे फोकस से होकर जाती है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जब कोई लाइट रे फोकस से होकर जाती है, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आई होप क्लियर हुआ होगा। बना लो, लिख भी लो, बना भी लो कि व्हेन अ लाइट रे पासेस थ्रू फोकस और फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, then after refraction from the lens it becomes parallel to principal axis। जब कोई लाइट रे किसी कॉन्वेक्स लेंस के फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस से जाती है, तो लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। हिंदी अंग्रेजी दोनों में बोल दिया, जिसमें समझ में आया उसमें लिख दो। तीसरा है भैया तुम सबका फेवरेट, तुम कहोगे डोरेमोन, अरे डोरेमोन नहीं रे, शिनचैन नहीं। तीसरा नियम कि व्हेन अ लाइट रे पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर इट डज नॉट सफर एनी डेविएशन। जब कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है, तो वहां पे कोई डेविएशन नहीं होता, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता। When a light ray passes through optical center, it does not suffer any deviation। उस लाइट रे में कोई डेविएशन नहीं होता, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता, लाइट रे बिल्कुल सीधी पास हो जाती है। विदाउट डेविएशन लाइट रे बिल्कुल सीधी पास हो जाती है। When a light ray passes through optical center, it does not suffer any deviation। उसमें कोई डेविएशन नहीं होता, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता, वो बिल्कुल विदाउट एनी रिफ्रैक्शन सीधी पास हो जाती है। जब कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, तो विदाउट डेविएशन वो सीधी पास हो जाती है, विदाउट रिफ्रैक्शन सीधी पास हो जाती है, स्ट्रेट पास हो जाती है। तो ये थे भैया तीनों रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन फॉर द कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव लेंस के लिए भी देख लेते हैं, कॉनकेव लेंस के लिए भी देख लो। पहला क्या था,
पहला था कि जब कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से होकर जाती है। जब कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, सॉरी फोकस से होकर जाती है, सॉरी माय मिस्टेक, फिर से बोल देता हूं। जब कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस वो फोकस से होकर जाती है। पर चूंकि ये तो कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस मतलब डाइवर्जिंग मतलब लाइट को फैलाएगा मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से दूर की तरफ करेगा। देखो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर की तरफ डेविएट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। ये तो हम बहुत सीख चुके हैं, ये अब हमने पीछे की तरफ एक्सटेंड करा तो हमें क्या समझ में आया, दिस इज द सेकेंड फोकस, दिस इज द सेकेंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ लेंस। सेकेंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ लेंस मतलब F1 कहाँ होगा, F1 यहाँ कहीं होगा। ठीक है भैया, कि जब कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से होकर जाती है। तो ये लाइट रे फोकस से होकर तो नहीं जा रही थी, ये तो रिफ्रैक्टेड रे है, देखो ऐसी निकल गई, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये तो डेविएट हो गई, देखो डाइवर्ज हो गई। और ये इंसिडेंट रे है, ठीक है ना। तो जब हमने इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करा तो वो इस तरफ आ गई, इस पॉइंट पे दिख रही है। अब आप एक सेकंड के लिए थोड़ा सा अपग्रेड वर्जन में सुनो, अगर आप इस लाइन इंसिडेंट रे को मिटा दो तो आपको क्या दिखेगा, सिर्फ ये लाइट रे दिख रही है। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि कॉनकेव लेंस में हमको ऐसा लगता है, इट सीम्स दैट लाइट रे इज डाइवर्जिंग आउट फ्रॉम दिस पॉइंट। कॉनकेव लेंस के केस में ऐसा लगता है लाइट रे इज डाइवर्जिंग आउट फ्रॉम दिस पॉइंट, लाइट रे यहां से डाइवर्ज हो रही है। अगर यहां से एक रे और होती तो कुछ ऐसी निकल जाती, मेरे ख्याल से कुछ ऐसी निकल जाती। अगर एक लाइट रे और पैरेलल आ रही होती तो वो ऐसी निकल जाती। तो इट सीम्स दैट लाइट रे इज डाइवर्जिंग फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज नोन एज सेकंड प्रिंसिपल फोकस। लाइट रे इज डाइवर्जिंग आउट फ्रॉम दिस पॉइंट, लाइट रे यहां से डाइवर्ज हो रही है। अगर आप इंसिडेंट को मिटा के चेक करो 2 मिनट के लिए तो ऐसा लगेगा कि लाइट रे यहां से डाइवर्ज हो रही है, ये लाइट रे ऐसी यहां से डाइवर्ज हो रही है कॉनकेव लेंस के केस में। तो जिस पॉइंट से लाइट रे डाइवर्ज आउट हो रही है, ऐसा लगता है, इट सीम्स दैट कि लाइट रे इज डाइवर्जिंग आउट फ्रॉम दिस पॉइंट इज नोन एज सेकंड प्रिंसिपल फोकस। क्लियर है? चलिए अब सेकंड वाला केस, ये तो जब पैरेलल आ गई तो फोकस से होके चली गई। अब अलोंग द फोकस आएगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगी, अलोंग द फोकस आएगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगी। मान लो ये F2 है और ये F1, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, सेकंड प्रिंसिपल फोकस। व्हेन अ लाइट रे कम्स अलोंग द फोकस, जब लाइट रे अलोंग द फोकस आती है, चेक करना अलोंग द फोकस आ रही है, जब लाइट रे अलोंग द फोकस आती है, अलोंग द फोकस आती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। इसको अगर आप पूरा एक्सटेंड करोगे तो वो देखो, चेक करके देखो, ऐसा लगेगा अलोंग द फोकस आ रही है। चेक करके देखो अलोंग द फोकस आ रही है, देखो। अरे यार थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कोई दिक्कत नहीं, वापस जोड़ देंगे अपन सारी चीज़ों को, ठीक है। चेक करके देख लो, सॉरी ये कि जब कोई लाइट रे अलोंग द फोकस आती है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जब कोई लाइट रे अलोंग द फोकस आती है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज इंसिडेंट रे,
दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। तीसरा केस सिमिलर है, कॉन्वेक्स जैसा ही आप लोग कर सकते हो। यदि कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, यदि कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, यदि कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो विदाउट डेविएशन पास हो जाती है। यदि कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाती है तो कोई डेविएशन नहीं होता, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता, लाइट रे बिल्कुल सीधी निकल जाती है विदाउट एनी डेविएशन। चलिए हेडिंग डाल लीजिए साइन कन्वेंशन। लेंस के अंदर साइन कन्वेंशन, लेंस अपन ने मिरर के लिए भी पढ़ा था, लेंस के लिए भी पढ़ेंगे। साइन कन्वेंशन लेंस, पहला पॉइंट, ऑल द डिस्टेंसेज मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, ऑल द डिस्टेंस, ये दोनों लेंस के लिए होता है, फॉर बोथ लेंस, फॉर बोथ, साइन कन्वेंशन फॉर बोथ, ऑल द डिस्टेंसेज मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, all the distances measured from optical center, लिखते जाइए ये, in the direction of light ray, in the direction of light ray every distance is positive, in the direction of light ray every distance is positive, in the opposite direction of light ray, यहां लाइट रे जो है वो इंसिडेंट के बारे में बात हो रही है, लाइट रे जो है इंसिडेंट है। इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ लाइट रे एवरी डिस्टेंस इज नेगेटिव, एवरी डिस्टेंस इज नेगेटिव, every distance is negative. Next point, above the axis height is positive, प्रिंसिपल एक्सिस की अगर ऊपर की तरफ हाइट मेजर कर रहे हो पॉजिटिव, डाउन द एक्सिस हाइट इज नेगेटिव। अगर कोई ऑब्जेक्ट इरेक्ट है, अब तो समझने लगे, इरेक्ट मतलब प्रिंसिपल एक्सिस पे ऊपर की तरफ, उसकी हाइट पॉजिटिव, और यदि कोई ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड है तो मतलब डाउन द प्रिंसिपल एक्सिस होगा तो उसकी हाइट नेगेटिव। ये लिख लीजिए, मैं आप पूरा बना के दिखाता हूं, आपको पूरा बना के दिखाता हूं, पूरा बना के दिखाता हूं ये सारी चीजें। ये तो अभी मैंने लिखवा भी दिया, नोट्स भी हो जाएंगे, और लिखने के लिए भी बता देता हूं। मान लो आप ये लेंस को कोऑर्डिनेट एक्सिस में डिवाइड कर लो, ये ओरिजिन हो गया, मान लो ऑप्टिकल सेंटर, तो ऑप्टिकल सेंटर से राइट हैंड साइड पे एवरी डिस्टेंस इज पॉजिटिव, ये ऑप्टिकल सेंटर है। ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट हैंड साइड पे एवरी डिस्टेंस इज नेगेटिव। ऑप्टिकल सेंटर मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से अबव की तरफ सारी डिस्टेंसेज पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से डाउन की तरफ सारी डिस्टेंसेज नेगेटिव। ऑप्टिकल सेंटर से राइट हैंड पॉजिटिव, ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट हैंड नेगेटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ नेगेटिव। ठीक है भैया, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो। ठीक है, यहां पे U रिप्रेजेंट करता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, U रिप्रेजेंट करता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, V रिप्रेजेंट करता है इमेज डिस्टेंस, F रिप्रेजेंट करता है फोकल लेंथ ऑफ लेंस, एंड उसके बाद M रिप्रेजेंट करता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का इस बार फॉर्मूला होगा V/U, और एक और फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तुम कहोगे सर माइनस गायब हो गया, माइनस जो था वो मिरर में था, लेंस में माइनस नहीं लगता मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में। M इज इक्वल टू V/U और M इज इक्वल टू I/O। I इज द हाइट ऑफ इमेज, O इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट,
और वी कैन से दैट v अपॉन u इज इक्वल टू i अपॉन o, और वी कैन से दैट v अपॉन u इज इक्वल टू i अपॉन o। ठीक है भैया, ठीक है। चलिए, अगर यहां पे मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव आए तो इमेज कैसी होती है? रियल, ये तो आपको मालूम ही होगा। और मैग्निफिकेशन की वैल्यू यदि पॉजिटिव आए तो इमेज कैसी होगी? वर्चुअल। यदि मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव आए, यदि मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव आए तो इमेज कैसी होगी? रियल। और मैग्निफिकेशन की वैल्यू यदि पॉजिटिव आए तो इमेज कैसी होगी? वर्चुअल। साथ ही साथ अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 1, इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन की वैल्यू इक्वल टू 1, इमेज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन की वैल्यू लेस देन 1, इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1, इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1, इमेज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन लेस देन 1, इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव, इमेज इज रियल। मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव, इमेज इज वर्चुअल। ठीक है भाई, चलो ये भी लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए। ठीक है। फाइनली लेंस इक्वेशन में आपको बता दूं, लेंस इक्वेशन मिरर इक्वेशन में सिर्फ एक प्लस माइनस का अंतर है। 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। यहाँ पे प्लस लगा दो तो वो मिरर इक्वेशन होती है, ये लेंस इक्वेशन होती है। इसका डेरिवेशन हमको नहीं करना है। लेंस इक्वेशन की मदद से आप फोकल लेंथ, इमेज की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हम एक टेबल बना लेते हैं। कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों के केस में ही हमेशा नेगेटिव होती है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव। रीजन भी मौजूद है, सिर्फ रटना नहीं, रीजन भी है कि ये लाइट रे पैरेलल आई, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो इस पॉइंट पे कट करेगी। तो ऑप्टिकल सेंटर से तुम फोकस को कहाँ मेजर कर रहे हो? राइट हैंड साइड पे मेजर कर रहे हो, राइट हैंड साइड पे मेजर करोगे पॉजिटिव। यही कॉनकेव लेंस है, यही कॉनकेव लेंस है। ये लाइट रे गई, ये इस तरफ डाइवर्ज हो गई, तो तुम इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे। ये रहा फोकस, तो ये रही फोकल लेंथ। ऑप्टिकल सेंटर से किस तरफ मेजर कर रहे हो? लेफ्ट हैंड पे मेजर कर रहे हो, तो क्या हो गई? नेगेटिव हो गई। इसलिए कॉन्वेक्स की लेंस, कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव। इमेज की डिस्टेंस यदि पॉजिटिव है तो इमेज रियल बनेगी, याद रखना। उधर उल्टा होता था मिरर में, अगर इमेज की डिस्टेंस पॉजिटिव तो इमेज वर्चुअल होती थी, यहाँ उल्टा हो जाता है। इमेज की डिस्टेंस पॉजिटिव मतलब इमेज रियल, इमेज की डिस्टेंस नेगेटिव मतलब इमेज वर्चुअल। और ये सिर्फ एक केस में होता है। कॉन्वेक्स लेंस में वर्चुअल इमेज एक ही केस में बनती है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन, व्हेन ऑब्जेक्ट इन बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, व्हेन ऑब्जेक्ट इन बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। ऑब्जेक्ट इन बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस जब होता है तब इमेज वर्चुअल बनती है, मतलब इमेज डिस्टेंस नेगेटिव आएगी। कॉनकेव लेंस में हमेशा इमेज डिस्टेंस नेगेटिव ही आएगी, क्योंकि कॉनकेव लेंस सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल इमेज बनाता है। कॉनकेव लेंस सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल इमेज बनाता है, और वर्चुअल इमेज बनाता है मतलब कैसी बनाएगा? इरेक्ट। रियल इमेज बनेगी मतलब कैसी इमेज बनेगी? इन्वर्टेड। रियल इमेज बनेगी इन्वर्टेड बनेगी, वर्चुअल बनेगी तो कैसी बनेगी? इरेक्ट बनेगी। ये लिख लीजिए पूरा कि भैया कॉन्वेक्स लेंस कब वर्चुअल इमेज बनाता है? सिर्फ एक केस में, जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो? ऑप्टिकल सेंटर और फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस के बीच में हो। ऑप्टिकल सेंटर और फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस मतलब ये वाला केस। ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो वो इमेज यहाँ कहीं बना देता है, ये ऐसी की ऐसी इमेज बना देता है, बिल्कुल यही की यही इमेज ऐसी की ऐसी बना देता है। ये देखिए इरेक्ट इमेज बना दी उसने, मतलब वर्चुअल इमेज बनाता है। वर्चुअल इमेज मतलब इमेज डिस्टेंस नेगेटिव, रियल इमेज मतलब इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव। नोट डाउन कर लीजिए ये पूरी इंफॉर्मेशन।
और तैयार हो जाइए अगले वीडियो में न्यूमेरिकल के लिए, क्योंकि अब आपका बेस क्लियर है। अब आप किसी भी प्रकार का न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपने नोट्स अच्छे से बना लिए होंगे, ये मैं मान के चलता हूं। तो चलिए मिलते हैं न्यूमेरिकल्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।